बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम उमैर बिन ताहिर है और मैं पोर्चुगल में डिजिटल नोमैड वीज़ा पे रह रहा हूँ और मैंने पाकिस्तान में नस्र से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है। मेरी आज की वीडियो एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड है। बहुत से ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हम पाकिस्तान में इग्नोर कर देते हैं और अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में उस तरीके से उनको चेक भी नहीं किया जाता, जैसे कि हमारा ड्राइविंग लाइसेंस। लेकिन अगर हम यूरोप और दुनिया के बकाया ममालिक की बात करें, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो दुबई हो, कतर हो, सऊदी अरेबिया हो, इन ममालिक में ड्राइविंग लाइसेंस को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और लोगों को मल्टीपल ट्राइस के अंदर लाखों रुपए खर्च करके ड्राइविंग लाइसेंस हासिल करना पड़ता है। पाकिस्तान में मोर और लेस हर सूबे ने अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेने का एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस बताया हुआ है, जिसके अंदर आपको पहले एक लर्नर लेना पड़ता है और 40-45 डेज या 60 डेज लर्नर लेने के बाद आप अपना ट्रायल देते हैं और इवेंचुअली ड्राइविंग लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर मैं हर किस्म के ड्राइविंग लाइसेंस की बात कर रहा हूँ, जिसमें मोटरसाइकिल, गाड़ी, ट्रक, हर चीज़ शामिल है। सिमिलरली इन फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ में ना सिर्फ लाइसेंस इम्पॉर्टेंट होता है, बल्कि लाइसेंस की वैलिडिटी भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है, उसकी लेंथ भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। जितना हमारा लाइसेंस पुराना होता है, उतना ये आप पे एतबार ज़्यादा करते हैं और ये लाइसेंस इवेंचुअली स्टूडेंट्स को और न्यू इमिग्रेंट्स को बहुत से मौके भी प्रोवाइड करता है, जो कि लाइसेंस ना होने की वजह से लोग गवा देते हैं या फिर जल्दी में लाइसेंस हासिल करने की वजह से बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं। फॉर एग्जांपल, ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस को इस्तेमाल करके एक सब्सटेंशियल पीरियड तक गाड़ी चला सकते हैं और कमर्शियली चलाकर भी पैसे कमा सकते हैं। सिमिलरली यूरोप के अंदर भी मेजॉरिटी ममालिक के अंदर पाकिस्तान का ड्राइविंग लाइसेंस 6 माह तक, 3 माह तक आप लैंड करने के बाद यूज़ कर सकते हैं और इवेंचुअली आप इसी लाइसेंस को एक्सचेंज करके इधर का लाइसेंस भी ले सकते हैं। अब अगर मैं आपको पोर्चुगल की एग्जांपल दूं, तो अगर आपके पास पाकिस्तान के किसी भी सूबे का ड्राइविंग लाइसेंस है, तो आप पोर्चुगल के अंदर उस ड्राइविंग लाइसेंस को एक पोर्चुगीज ड्राइविंग लाइसेंस, जो कि पूरे शेंजन के अंदर वैलिड है, उसमें बड़ी आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं और बड़ी मिनिमल कॉस्ट के साथ। अगर हम स्टेप्स की बात करें, तो आपको पाकिस्तान में उस रेलिवेंट डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैफिक ऑफिस की तरफ से उस ड्राइविंग लाइसेंस की एक एनओसी चाहिए होती है, जिसको आप इवेंचुअली अपोस्टाइल करवाते हैं और फिर जिस भी कंट्री में आप बिलोंग करते हैं या आप रहते हैं, फॉर एग्जांपल पोर्चुगल के अंदर, आप वहाँ के रेलिवेंट जो डिपार्टमेंट हैं ट्रैफिक के, जो लाइसेंस इशू करते हैं, जिसको पोर्चुगल के अंदर आईएमटी कहते हैं, वहाँ पर अप्लाई करके अपना ड्राइविंग लाइसेंस एक्सचेंज कर सकते हैं। अगर मैं पोर्चुगल की बात करूँ, तो इट बेयरली कॉस्ट्स 100 यूरो टू एक्सचेंज लाइसेंस। आपको एक मेडिकल डॉक्टर की अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, जो 30 से 40 यूरो चार्ज करता है और आपको एग्जामिन करता है और आपको फिजिकल फिटनेस का एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है। इसके बाद आप एक ऑनलाइन पोर्टल के ऊपर अपनी एप्लीकेशन सबमिट करवाते हैं, जहां पे आप अपना लाइसेंस और उसकी एनओसी और अपोस्टाइल सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं अपने रेजिडेंट कार्ड के साथ और इवेंचुअली आपको एक अप्रूवल मिलती है कुछ दिनों के बाद। इस पूरे प्रोसेस की जो कॉस्ट है वो 27 यूरोज है। अप्रूवल के बाद आप किसी भी आईएमटी सेंटर को विजिट करते हैं, जहां आप फिजिकली अपना लाइसेंस और एनओसी डिपॉजिट करवाते हैं, आपकी पिक्चर खींची जाती है, सिग्नेचर्स लिए जाते हैं और इवेंचुअली आपको पोर्चुगल का ड्राइविंग लाइसेंस इशू कर दिया जाता है। ये स्टेप्स जो मैंने आपको पोर्चुगल के लिए बताए, मोर और लेस बहुत सारी कंट्रीज में सिमिलर स्टेप्स फॉलो होते हैं। नहीं तो आपको इवेंचुअली कुछ अरसे बाद प्रॉपर टेस्ट देकर अपना लाइसेंस लेना पड़ता है। लेकिन ये एक ऐसी खूबी है, एक ऐसी सहूलत है जो कि बहुत से लोगों को इल्म नहीं होती। अगर मैं अपनी ज़ात की बात भी करूं, तो मैं इंजीनियर हूं, लेकिन मैंने आज तक पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल का सर्टिफिकेट नहीं लिया, जो कि एक बहुत बड़ी गलती है। ये सर्टिफिकेट्स
اتنے بھی غیر ضروری نہیں ہیں اور زندگی کے کسی نہ کسی مرحلے میں آپ کے کام آ سکتے ہیں۔ آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ سرٹیفکیٹ آپ کے کہاں کام آئے گا۔ سو مجھے امید ہے کہ وہ سب لوگ جو ایونچولی ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں، اور اگر نہیں بھی جانا چاہتے، سو جو آپ کی بیسک رائٹس ہیں، چاہے اس میں ڈرائیونگ لائسنس شامل ہے یا کوئی بھی اور لائسنس شامل ہے، آپ کی پروفیشنل کوالیفیکیشن سے ریلیٹڈ پی ایم ڈی سی کا یا پی ای سی کا لائسنس شامل ہے، تو اس طرح کے ڈاکومنٹس کے حصول کے اندر ڈیلے نہیں کریں گے اور ٹائملی ان چیزوں کو سبمٹ کر کے اپنے رستے اور اپنی سہولتوں کو انکریز کریں گے، اپنی اپرچونٹیز کو بڑھائیں گے۔ امید ہے اس ویڈیو کے اندر آپ کو کچھ نیا سیکھنے کو ملا ہوگا۔ ہم نے آپ کی آسانی کے لیے ایک امیگریشن ریلیٹڈ واٹس ایپ کمیونٹی بنائی ہے۔ اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے تھرو گروپ کو جوائن کرنا نہ بھولیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو کے اندر۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔